विदेश नीति में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। इसके अलग अलग पहलू तो हैं ही, और मैं सबसे पहले सुरक्षा की परिप्रेक्ष्य से आपको समझाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से जो आतंकवाद हो या चीन की जो सीमा पे दबाव हो, भारत खड़ा तो रहा है और मुकाबला कर रहा है, पर हम जो हैं दुनिया को समझा सके हैं कि हमारी स्टैंड क्यों सपोर्ट करनी चाहिए दुनिया को। मैं ये भी कहूँगा कि हमारी जो क्षमता जो है सिक्योरिटी और डिफेंस के मामलों में, क्योंकि हमारे रिश्ते बड़े सप्लायर्स, बड़े देशों के साथ और मजबूत बने हैं, तो इसका भी हमें फ़ायदा मिल रहा है। ग्लोबल एजेंडा पर हमारे जो मुद्दे जो हैं, आतंकवाद का हो या ब्लैक मनी का हो, इस पर भी हम जो हैं दुनिया को हम समझा पा रहे हैं। और जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो हमने की थी कुछ साल पहले बांग्लादेश के साथ, और जो हमारे रिश्ते जो हैं म्यांमार के साथ, उन्होंने जो है नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद और अलगाववाद के धारा जो हैं उनको बहुत अभी मार्जिनलाइज कर दिया है। तो ये है सुरक्षा की परिप्रेक्ष्य। अगर आप देखें देश की प्रगति और उन्नति की दृष्टि से, और हम कहते हैं इंग्लिश में डिप्लोमेसी फॉर डेवलपमेंट, तो इसमें हम जो हैं सफल रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल या टेक्नोलॉजी या बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया से भारत की तरफ ज़्यादा मात्रा में आए, और हमारी जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसकी मैसेजिंग ठीक तरह से हो दुनिया को। हमारे जो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तो इस पिछले साल रिकॉर्ड लेवल पे गए, $400 बिलियन से ज़्यादा। और इसको मैं आपको प्रोजेक्ट के उदाहरण में भी आपको समझा सकता हूँ कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो चल रहा है, या बैम्बू की जो प्रोडक्शन और उसका यूसेज जो है नॉर्थ ईस्ट में जो बढ़ रहा है, या जो हमारे नमामि गंगे में जो अलग अलग टेक्नोलॉजी की जो हम उपयोग कर रहे हैं, तो ये बहुत उदाहरण हैं कि हम जो हैं फॉरेन पॉलिसी को, विदेश नीति को कैसे देश के डेवलपमेंट में डायरेक्टली यूज़ कर सकें। ये भी है कि देश की प्रतिष्ठा जो है पिछले 8 सालों में एक नए स्तर पर गई है, और ये राजनीतिक मुद्दों पर भी है या सांस्कृतिक उदाहरण भी हैं इसके। हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस या कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब 100 से ज़्यादा देश जो हैं हमारे सोलर अलायंस के इनिशिएटिव के साथ जुड़ चुके हैं। अगर आप संस्कृति की बात करें तो जिस तरफ से योग दिवस अब पूरे दुनिया में मनाया जाता है, ये तो किसी ने पहले 2014 के पहले सोचा भी नहीं था। और छोटी चीज़ें हों, बड़ी चीज़ें हों, मैं कह सकता हूं कि आज आयुर्वेद हो, भारत की इनोवेशन और टैलेंट जो हो, हमारी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जो इमेज जो बनी है, जो वैक्सीन मैत्री के तहत हमने पूरे दुनिया को कोविड महामारी के समय में वैक्सीन, मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई है, ये सब आज मैं सचमुच कह सकता हूं कि भारत की इमेज कुछ अलग हो गई है। और आखिर में मैं ये भी कहूँगा कि जो सामान्य नागरिक जो हैं उनके लिए क्या फ़र्क पड़ा पिछले 8 सालों में, और वो आजकल उनके लिए पासपोर्ट मिलना आसान भी है और बिना कोई करप्शन के है कि डायरेक्टली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब डिजिटल में हो चुकी हैं, या जब बाहर जाते हैं उनकी सुरक्षा, उसके लिए एक फ़ंड है जिसका यूसेज जो है, उसकी उपयोगिता हमने और बहुत बड़ी कर दी है, और बहुत बड़ी मात्रा में इसका महामारी वंदे भारत मिशन के समय में लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया था। और
जब कहीं संकट में फंस जाते हैं, जैसे हमारे विद्यार्थी जो यूक्रेन में थे, जो 22,000 विद्यार्थी जो हम ऑपरेशन गंगा के तहत घर वापस ले आए, या जो हमारे इतने सारे लोग जो हैं कोविड के समय में वंदे भारत मिशन के थ्रू हम उनको घर पहुंचा पाए। तो ये हैं बहुत प्रैक्टिकल, मैं कहूँगा ग्राउंड रियलिटी, जो आज आम आदमी सोचता है, जब उसकी जो समझ जो है विदेश नीति के बारे में, इसके कारण बहुत इसमें परिवर्तन आया है। और मैं अंत में कहूँगा कि जो सफलता जो हमें प्राप्त हुई है, जो विदेश नीति में जो हम आगे बढ़ चुके हैं, ये ओवरऑल मोदी सरकार की उपलब्धियां का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हम लोगों को बहुत गर्व है कि हमें इसके साथ जुड़ने का अवसर